तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इसलिए बोलने की आदत पड़ गई है क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से रहा हूँ 20-25 सालों से। और दोस्तों, गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है, सीधी सी बात है कि जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा का मतलब क्या है कि हर दिन, हर पल, हर समय हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, रेट गिरता है तो नो डाउट हर किसी के मन में आता है कि अरे यार रेट तो गिर रहा है, बट हमें ओरिजिन के प्रोजेक्ट को समझने की जरूरत है। क्योंकि ओरिजिन का प्रोजेक्ट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम खरीदी बिक्री करके पैसे कमाएं, और खरीदी बिक्री करके पैसे कमाएं ऐसा प्रोजेक्ट होता तो निश्चित रूप से रेट का गिरना बहुत तकलीफदायक है। लेकिन ये स्टेकिंग का है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि नॉर्मली अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है, वाई, क्यों हमने ओरिजिन को चुना। क्या हो ओरिजिन को हमने 10-15% प्रॉफिट लेने के लिए चुना है? क्या हमने लाख रुपए लगा के उसको 2-3 लाख 5 लाख बस बनाने के लिए चुना है? या 2 लाख रुपए लगा के हम 3 साल में 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए चुने हैं? ये चीजों को बहुत जरूरी है समझना। तो अगर आपका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य, हर किसी का उद्देश्य लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता दोस्तों। ये मेरी समझ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आपकी समझ हो सकता है, आपका कैलकुलेशन कुछ अलग कहता हो, बट मेरा कहना यही है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे आए हैं, हम एक फ्यूचर बिल्ड करने के लिए आए हैं, हम एक सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं ओरिजिन में, तो यार उतार चढ़ाव तो जीवन में चलता है, हमेशा चलता है। जैसे अभी आप मार्केट में देख रहे होंगे, अगर क्रिप्टो को एनालाइज करें तो बिटकॉइन हर 3-4 साल में लगभग 80-85% तक गिरा है। 80-85% तक गिरा है बिटकॉइन जैसा कॉइन। फिर भी बहुत लोग हैं जो उसमें क्विट कर जाते हैं डर के, और कुछ लोग हैं जो बच जाते हैं, और जो कुछ लोग बच जाते हैं वो 1 साल में वो अपने फंड को फिर डबल कर लेते हैं। और जो आदमी उस क्राइसिस के समय में इन्वेस्ट करता है तो वो मास्टर इन्वेस्टर कहलाता है। और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हमेशा एक कहता है कि जब मार्केट निराशावादी हो, मार्केट नेगेटिव हो, जब लोग भाग रहे हो, लोग छोड़ रहे हो, उसी समय होता है इन्वेस्ट करने का। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या एलजीएनएस में उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए? तो एलजीएनएस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एलजीएनएस के प्रोजेक्ट को समझना कि क्या एलजीएनएस सिर्फ एक टोकन है, क्या एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एलजीएनएस एक टोकन नहीं है दोस्तों, एलजीएनएस एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और सबसे पहली ईंट बोला जाए तो एलजीएनएस है, जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम कर रही है। तो अगर हम अनुबीज के पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे, ओरिजिन के पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे, जैसा कि अभी आशीष जी बता रहे थे और सारे लीडर्स बताते हैं कि आने वाले समय में दोस्तों स्टेबल कॉइन ए आने वाला है, अनुबीज आने वाला है। 3 फेज में ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। कंप्लीट होने वाला है नहीं बोलूंगा मैं, चलेगा। कंप्लीट तो तब होता है जब चीजें एंड होनी थी, तो ये कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, चलेगा। ये एक सभ्यता का निर्माण कर रहा है, एक सिविलाइजेशन का निर्माण कर रहा है, एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। न कि सिर्फ एक आपको ऑप्शन दे रहा है कि एक टोकन है जिसके ऊपर पैसा बना सकते हैं। ये दोस्तों पैसा बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये दौलत बनाने का प्रोजेक्ट है। और दौलत मतलब होता है बड़ा पैसा। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो जस्ट सेकेंड फेज कंप्लीट नहीं हुआ है, इटर्नल फेज आना बाकी है। जब इटर्नल फेज आएगा तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट का विजन क्या है। जब हमको स्टेबल कॉइन ए आएगा, जब अनुबीज कॉइन आएगा, और बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ आएंगी। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि यार पैशंस रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई बड़ी सफलता चाहते हैं तो रातों रात नहीं मिलती। रातों रात आज तक किसी को बड़ी सफलता नहीं मिली है, और हमको भी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा पैशंस जरूरी है। और मैं तो बोलूंगा कि ओरिजिन का पैशंस शायद बहुत छोटा पैशंस है। लोगों को 1 करोड़ का बैंक बैलेंस बनाने में जिंदगी बीत जाती है दोस्तों। और ओरिजिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने भी लाखों करोड़ों लोगों को 1 करोड़ क्या कई करोड़ दे दिए। यहाँ अगर हम सामान्य लोग जिनको क्रिप्टो का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है,
जिनको ट्रेडिंग से का नॉलेज नहीं है, वो भी अगर करोड़पति बनना चाहते हैं और करोड़ोपति बनना चाहते हैं, करोड़पति मतलब एक नहीं 10-20-50 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसेंस जरूरी है। कम से कम यार 3 से 5 साल का पैसेंस तो चाहिए ही चाहिए। और मैं तो जैसे देखता हूँ कि मेरी समझ कहती है कि बहुत सारे प्रेडिक्शंस देखेंगे तो ओरिजिन के बारे में प्रेडिक्शन 2037 तक का है। 2037 तक का अगर कहीं प्रेडिक्शन दिखा रहा है तो वो प्रेडिक्शन दिखाने वाला कुछ तो सोचता होगा, कुछ तो इसमें देखता होगा, तब जाके प्रेडिक्शन दिखा रहा है। रहा रेट गिरने की बात, तो रेट तो दोस्त बहुत सारे खिलाड़ी लोग हैं जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करते हैं, वो तो खेलेंगे। बस हमको एक चीज देखना है, क्या हम करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके खेल सकते हैं? अगर नहीं खेल सकते हैं तो भरोसा रखना है। क्यों? क्योंकि ये खेलने वाले संख्या में बहुत कम होते हैं। छोटा छोटा इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और ये छोटे छोटे लोग अगर बने रहे न्यूबीज में, तो दोस्तों आने वाले समय में ऐसा होगा कि निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत सुंदर नहीं, बहुत शानदार होगा। आज की डेट में जैसा देख रहे होंगे आप, एक एनएफटी के लिए 10,000 एलजीएनएस की जरूरत पड़ रही है। 10,000 एलजीएनएस मतलब आज की डेट में अगर पॉलीगॉन के हिसाब से मैं बोलूं तो नियर अबाउट 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, लोग कर रहे हैं। और अगर आप टैक्स स्किनर पे देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि लोग 25 लाख नहीं, वन शॉट में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कैसे लोग होंगे? क्या उनको भरोसा नहीं होगा? निश्चित रूप से भरोसा है। निश्चित रूप से उसको पता है कि ओरिजिन में उसका पैसा लॉस में नहीं जाता। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट एक पैसेंस का कॉन्सेप्ट है, और हमें पैसेंस रखना चाहिए, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल। और वैसे भी हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना कैपिटल टोकन रोक कर प्रॉफिट टोकन हर महीने चाहे तो बेच सकते हैं। जो 18-20% का प्रॉफिट टोकन आता है, वो अगर हर महीने हम बेचना चालू करें तो कभी भी चाहे रेट कुछ भी हो, हमें लॉस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जब हम टोटल कैपिटल पे सोचना चालू कर देते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कैलकुलेटिव लेवल पे हमको हमारा प्रॉफिट नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप ये माइंड सर नेटवर्क ब्रेक हो गया था, आवाज आ रही होगी दोस्तों, तो ये कहना चाहूंगा ओवरऑल हमें पैसेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ करने आए हैं, बहुत बड़ा। जो लोग 50 साल में नहीं कर सके ना, वो 5 साल में करने आए, और 5 साल में करने आए हैं तो दोस्त 5 साल का पैसेंस चाहिए। थोड़ा सा रिस्क बाइंग कैपेसिटी भी जरूरी है, थोड़ी सी रिस्क बाइंग कैपेसिटी भी। और रिस्क मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि लोग रिस्क यूज करते हैं, मुझे तो रिस्क लगता नहीं है। अगर मुझे भरोसा है ओरिजिन पे, अगर मुझे भरोसा है अपने आप में, तो रिस्क कुछ नहीं है। रेट कम हुआ है, कोई बात नहीं, रेट बढ़ जाएगा। जैसे रेट बढ़ने से हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रेट गिरने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो दोनों ही सही नहीं। रेट बढ़ना और रेट गिरना मार्केट का एक्चुअल सिचुएशन है। अगर कोई टोकन, जैसे अभी आशीष जी ने कहा कि एनी टाइम ग्रोथ वाला टोकन अगर आता है, ऐसा कोई टोकन हो सकता है क्या जिसका रेट हमेशा बढ़ता रहे? क्या ऐसा कोई टोकन हो सकता है जिसका रेट एकदम फ्लैट हो? अगर ऐसा कुछ भी है तो वो फेक है। रेट गिरना बढ़ना स्वाभाविक है। और मैं तो कहता हूँ इन्वेस्टमेंट का बहुत बढ़िया टाइम है अभी। अगर आपके पास पैसे हैं तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं, अपने कैपिटल को और बढ़ाएं, और हर महीने अपना प्रॉफिट टोकन बेच के अपने कैपिटल को रिकवर करने की कोशिश करें। दोस्तों निश्चित रूप से बड़ा फ्यूचर देखें, पैसेंस रखें, निश्चित रूप से भविष्य बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। एक बड़े ड्रीमर बने, बड़ा सपना लेके आए, बड़े सपने को पूरा करने के लिए आए। और मैं तो अपने बारे में यही सोचता हूँ दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल सोचूं, अगर मुझे 2 करोड़ का सपना देखना है तो भाई 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए का तो पेट्रोल लग जाता है यार। तब 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता आदमी, अगर मार्केटिंग का आदमी हो।
अगर दुकानदारी की बात करें, अगर 1 करोड़ 5 साल के अंदर कमाना चाहे तो कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? कम से कम 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगा, तब जाके वो 5 साल में 1 करोड़ शायद ही कमा पाएगा। और उस 1 करोड़ के बिजनेस में भी तो लॉस होने के चांसेस है ना। तो हमारा प्रोजेक्ट बोला जाए तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। इस छोटे से इन्वेस्टमेंट में बहुत कुछ हो सकता है अगर हमें पैशंस है, हमारे में पैशंस है, अगर हमें भरोसा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू एंड बेस्ट ऑफ लक। निश्चित रूप से कल आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों देखिए, हमारे साथ ऐसे स्पीकर हैं, आप में से किसी के सीनियर भी हैं वो, तो ऐसे सीनियरों का साथ हमें मिला है, तो हमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में आप सिर्फ अभी यहाँ पे ओरिजिन में है, तो आप ओरिजिन की प्राइस को देख रहे हैं, आप डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, मार्केट वोलेटाइल है, आपको बताया जा रहा है। मार्केट में ही बस यही बस नहीं सर, हम सबके लाइफ में भी ऐसे अप एंड डाउन आता है। तो क्या करें, हम अपनी लाइफ को खत्म कर सकते हैं क्या? खत्म कर लें? नहीं कर सकते। ये रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो दोस्तों ये सब चलता रहेगा, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एलजीएनएस बनाते रहें, जो भी प्रॉफिट एलजीएनएस आपका बनता है उसे आप सेल करते रहें, प्राइस को न देखें। 100% आप ये सिचुएशन पे काम करेंगे, ऐसे कंडीशन, ऐसे रूल्स को फॉलो करेंगे, तो हमेशा आप कामयाब रहेंगे, हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे, और आप किसी के बताए हुए गलत रास्ते पे चले जाएंगे, आप पैनिक होके आप सेल कर देंगे, आप खुद अपने हाथ से अपना नुकसान करेंगे। ओरिजिन किसी का नुकसान नहीं करता है, आप खुद से अपना नुकसान करेंगे और आप अपने खुद से अपना फायदा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। 800 प्लस लोग हमारे साथ बने हुए हैं, काफी देर से आप इस जूम पे ज्वाइन हैं। आप सभी को भी कहीं ना कहीं अब कोई रास्ते में होगा, अपने घर जाना होगा, तो वो वेट कर रहे हैं। तो मिलेंगे हम कल के सेशन में फिर से। दोस्तों मॉर्निंग का सेशन अभी नहीं होगा, इवनिंग का ही सेशन होगा, तो इवनिंग के सेशन में हम फिर से मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ में बातों का यह सिलसिला यहीं विराम लेते हैं, नई उम्मीदों के साथ मुलाकात करेंगे कल। धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। अब इजाजत लेते हैं, हमारे सभी स्पीकर्स का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल पार्टिसिपेंट जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस जूम को अटेंड करते हैं और सीखते रहते हैं। तो सीखते रहे, सिखाते रहे, एलजीएनएस बनाते रहें, कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड नाइट।